Assalamu alaikum students, hope you all are fine. So today we will discuss about moments about mean. Earth moment about mean is the arithmetic mean of the earth power of deviations of observations from mean. ठीक है, moments about mean में क्या होता है कि deviations of observations from mean. For population इसका formula क्या है, mu r prime is equals to summation x minus mu की power r divided by capital N. यानी कि म्यू यहाँ पे कैसे आया, म्यू इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे हम लोग मोमेंट्स अबाउट मीन को डिस्कस कर रहे हैं. अगर यहाँ पे मोमेंट्स जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी नंबर को डिस्कस किया था, ठीक है. तो उसमें क्या था कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे म्यू है ना, तो वहाँ पे यहाँ पे ए आता था, ठीक है, एक्स माइनस ए. तो इसलिए फॉर सैम्पल डाटा में हमारे पास 3 पार्ट्स आ जाते हैं, 3 पार्ट्स. फॉर रॉ डाटा, for frequency discrete frequency distribution and for group data. for sample data का और for population का सेम ही तकरीबन फार्मूला होता है. अब एम आर प्राइम इज इक्वल्स टू समेशन एक्स माइनस यहाँ पे म्यू था, तो रॉ डाटा में सैम्पल डाटा में हमारे पास यहाँ पे एक्स बार हो जाएगा डिवाइड बाई स्मॉल एन और इसकी पावर आर. अब स्मॉल एन यहाँ पे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया है कि जहाँ पे पॉपुलेशन की बात होती है वहाँ पे डिनोमिनेटर में कैपिटल एन आता है, बट जहाँ पे सैम्पल डाटा की बात होती है वहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास स्मॉल एन यूज़ किया जाता है, ठीक है. फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और फॉर ग्रुप डाटा का सेम फार्मूला होता है, सिर्फ उसमें ये डिफरेंस होता है कि जहाँ एक्स जो होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में वो होता है डिस्क्रीट वैल्यू के इक्वल, डिस्क्रीट वेरिएबल डिस्क्रीट वैल्यू के इक्वल, और जो ग्रुप डाटा होता है उसमें एक्स जो है वो मिड पॉइंट्स के इक्वल होता है, ठीक है. फार्मूला पढ़ लेते हैं. एम आर प्राइम इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार की पावर आर डिवाइडेड बाई स्मॉल एफ. दोनों का सेम ही फार्मूला है, सिर्फ ये जो डिफरेंस मैंने अभी आपको एक्स का बताया है कि जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें एक्स जो है वो डिस्क्रीट वेरिएबल के इक्वल होता है, और जो फॉर ग्रुप डाटा में होता है वो जो एक्स होता है वो मिड पॉइंट्स के इक्वल होता है, ठीक है. अब इसमें यह है कि अब हम थोड़ा इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि जैसे अगर हम आर की जगह ज़ीरो पुट करके देखें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आंसर 1 के इक्वल आएगा, क्योंकि जब हम लोग किसी भी फार्मूला की पावर में वैल्यू पुट करते हैं ज़ीरो तो आंसर हमारे पास 1 ही आता है, ठीक है. और अगर हम लोग आर की जगह 1 पुट करके देखेंगे, ठीक है, तो एम वन प्राइम इज इक्वल्स टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाई स्मॉल एन इक्वल्स टू ज़ीरो. तो ये ज़ीरो कैसे आया, अब इसकी पावर में यहाँ पे आर की जगह 1 है, ठीक है. तो अब ये ज़ीरो कैसे आई मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ कि जैसे समेशन एक्स डिवाइड बाई स्मॉल एन माइनस ये समेशन एक्स बार. समेशन एक्स बार डिवाइड बाई स्मॉल एन नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे समेशन है तो ये और ये एक्स बार है, तो यहाँ पे एन एक्स बार डिवाइड बाई स्मॉल एन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है. तो क्या होगा कि एन एन से कैंसिल हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल होता है, एक्स बार के ऑलरेडी इक्वल होता है, माइनस ये वाला एक्स बार माइनस एक्स बार ज़ीरो के इक्वल होता है. तो इसलिए फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन इज़ ऑलवेज ज़ीरो. M2 जो होता है वो समेशन एक्स माइनस एक्स बार, यहाँ पे जैसे M2 यानी कि R की जगह हमने 2 पुट किया, ठीक है, इसकी पावर में भी 2 आ गया. जब इसको हम इसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे मैंने आपको ऊपर करके बताया सिंप्लीफाई करके, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एस स्क्वायर के इक्वल आता है, और एस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वेरिएंस को बोलते हैं, ठीक है. सेकंड मोमेंट अबाउट मीन इज़ ऑलवेज वेरिएंस. बाकी M3 और M4 में सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है, वो किसी के इक्वल नहीं होता, ठीक है. आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल.